चलिए क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करते हैं। तो 50 का जो है वो डी देखोगे वो पीरियोडिक साइकिल मेजर्स टाइम है, ठीक है। तो यही आंसर हो गया। आगे चलते हैं। 51 का बाद में देखेंगे। 52 में देखो 52 का 3 देखो रेजोनेंस कैरियर वेव है। इसमें देखो 3 स्टोरिंग एंड इन्हांसिंग फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स। तो इसमें देखो ये थर्ड हो गया तुम्हारा रेजोनेंस, कौन सा स्टैटिक है कौन सा सिग्नल हो देख लो। तो 3 ओनली, सी आंसर। आगे चलते हैं 53 में। 53 का 2, 3, 4 देखो। ये 2 हो गया इंटरफेरेंस फ्रीक्वेंसी सिग्नल जैमर, और 3 हो गया विजुअल फ्रीक्वेंसी यानी पार्ट्स ऑफ विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम। 4 हो गया तुम्हारा एसिडिक फ्रीक्वेंसी, ये रेजोनेट। तो 2, 3, 4 को लेंगे तो इसमें बी आंसर होगी। आगे चलते हैं 54 में अब चलते हैं। तो 54 में 1 और 2 देखो। तो 1 हो गया रेजोनेंस विथ वाटर और 2 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ डाइट सेलिन इनपुट। तो दोनों को लेंगे, ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं 55 का देखो। 55 को 1 देखो, 1 हो गया रेजोनेंस, ठीक है। रिवर बेसिन इज यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सिग्नल हो गया। स्टैटिक क्या हो गया? रिवर बेसिन। 1 पहला स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया, तो पहला आंसर बस सही होगा। 2 भी रेजोनेंस है इसका। देखो स्परहेड्स रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स एट नेशनल लेवल, सेकेंड भी रेजोनेंस हो गया। रिवर कंजर्वेशन एफर्ट एट नेशनल लेवल, ठीक है। नेशनल लेवल हो गया स्टैटिक, और उसके बाद सुपरहेड्स रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स, ये सिग्नल हो गया। सेकेंड स्टेट में रेजोनेंस, तो 1 और 2 को लेंगे तो ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं 56 का देखो। 56 का 2 और 3 भी रेजोनेंस है। तो मॉनिटर्स केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट न्यू वेपन्स फ्रॉम इमर्जिंग। तो मॉनिटर्स केमिकल इंडस्ट्री प्रिवेंट न्यू वेपन्स, तो ये सिग्नल हो गया, ठीक है। स्टैटिक क्या हो गया? OPCW, तो ये सेकेंड स्टेट में रेजोनेंस। 3 देखो, 3 भी रेजोनेंस है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स असिस्टेंट एंड प्रोटेक्शन टू स्टेट्स पार्टी अगेंस्ट केमिकल वेपन थ्रेट्स। तो प्रोवाइड असिस्टेंट प्रोटेक्शन, ये क्या हो गया? ये सिग्नल हो गया, ठीक है। ये सिग्नल हो गया। और OPCW क्या हो गया? ये स्टैटिक हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट भी, थर्ड स्टेटमेंट भी रेजोनेंस हो गया। तो सेकेंड एंड थर्ड लेंगे तो बी आंसर। आगे चलता है 57 में। 57 का 1 और 3 देखो। 1 हो गया कंटिन्यूस सिग्नल, ठीक है। और थर्ड हो गया तुम्हारा ट्यूनिंग सिग्नल में मॉड्यूलेशन। तो 1 और 3 को लेंगे तो सी आंसर। आगे चलते हैं 58 का देखो। 58 का ए होगा यूनिवर्सल कैरियर वेव, ठीक है। कैरियर वेव स्पेस एंड टाइम हर जगह होगा। देखो इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स टू अंडरस्टैंड, क्वालिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस एमिशन। यहाँ अंडरस्टैंड, क्वान्टिफाई, मैनेज ग्रीन हाउस एमिशन, ये सिग्नल हो गया, ठीक है। स्टैटिक क्या होगा? ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल। तो ए हो गया तुम्हारा यूनिवर्सल कैरियर वेव, हर जगह होगा स्पेस एंड टाइम। 58 का ए हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 59 का 1 देखो। 59 का 1 जो है वो रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। समिट हेल्ड इन 2015 मार्क 3rd एडिशन ऑफ IAFS। तो ये रेजोनेंस डिप्लोमेटिक रिलेशन 3rd पीक, तो ये पहला स्टेट में रेजोनेंस हो गया। तो 59 का 1 लेंगे, ए आंसर। चलो आगे 60 का देखो। 60 का 1 और 2 देखो। 1 है ऑयल, 1 हो गया ऑयल रेजोनेंस और सेकेंड हो गया हार्मोनिक मिक्स। तो ये 1 में देखो ऑर्गेनिक मैटर, जियोथर्मल फ्रीक्वेंसी, लिक्विड हाइड्रोजन कार्बन। सेकेंड का देखो oil and gas frequency signals scatter across old craters rock layers require precise tuning to locate packets of resources। तो 1 और 2 को लेंगे तो ये आंसर। सॉरी, इसका जो है 3 भी है। तो 3 जो है वो गैस एम्पलीट्यूड है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस एम्पलीट्यूड है। डोमिनेटिंग नेचुरल गैस इंटेंस प्रेशर टेम्परेचर जोन रिप्रेजेंट गैस एक्सपेंशन हाई पिच रेदर देन हैवी फ्लो ऑफ ऑयल। तो तीनों को लेंगे तो डी आंसर। आगे चलते हैं 61 का देखो। 61 का जो ये तीनों होगा, ये सबको पता है, तो सी आंसर।
आगे चलते हैं 62 का सेकेंड है रेजोनेंस, प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशन। इंटरेस्ट ऑफ पर्सन माइनिंग ऑपरेशन, तो इंटरेस्ट ऑफ पर्सन अफेक्टेड, ये क्या हो गया, सिग्नल हो गया, माइनिंग ऑपरेशन स्टैटिक हो गया, तो सेकंड स्टेप रेजोनेंस बस सेकंड, तो बी आंसर। 63 का देखो, वन रेजोनेंस सेकंड रेजोनेंस। पहला देखो, इनिशिएटिव एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट इम्प्रूव प्रोडक्शन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड टू डेमोन्स्ट्रेट वैल्यू एडिशन टेक्निक्स इन एन इंटीग्रेटेड मैनर विथ क्लस्टर अप्रोच। तो इसमें देखो इनिशिएटिव फॉर इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन, ये क्या हो गया, ये हो गया स्टैटिक। अब फिर पहला स्टेटमेंट सिग्नल देखो, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इंप्रूव प्रोडक्शन कर रहा है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, वैल्यू एडिशन टेक्निक कर रहा है, इंटीग्रेटेड मैनर में, क्लस्टर अप्रोच में, तो ये सिग्नल हो गया। तो पहला स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया। सेकेंड देखो, सेकेंड पुअर स्मॉल मार्जिनल एंड ट्राइबल फार्मर्स हैव लार्जर स्टेक इन दिस स्कीम, तो पुअर स्मॉल मार्जिनल ट्राइबल फार्मर्स, ये सब सिग्नल हो गया, ठीक है। तो स्कीम हो गया स्टैटिक, तो सेकंड स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया। तो पहला एंड दूसरा लेंगे तो सी आंसर। आगे चलते हैं 64 का देखोगे तो 64 का सेकंड देखो, ये सेकंड सिग्नल इज अलाइव डिसोल्यूशन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ओरिजिनेटेड एंड स्टेड इन परमानेंट हाउस, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हाउस डज नॉट किल सिग्नल, आर्टिकल 107(4). तो सेकेंड ही बस लेंगे, सिग्नल इज अलाइव के कारण। बिल पेंडिंग राज्यसभा विच हैज़ नॉट बीन पास बाय लोकसभा सेल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो ये क्या हो गया, सिग्नल अलाइव का हो गया। फ्रीक्वेंसी ओरिजिनेटेड एंड स्टेड इन परमानेंट हाउस, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हाउस डज नॉट किल सिग्नल, आर्टिकल 174। ठीक है, ये डिसोल्यूशन फ्रीक्वेंसी सेकेंड स्टेटमेंट बस हो गया, तो बी आंसर। चलो आगे 65 का देखो, 65 का सेकेंड हार्मोनिक रेजोनेंस है। आसियान जो है वो कंटिन्यूस सिंक्रोनाइज पल्स ट्रेड एंड कल्चर सिग्नल फ्लो विथ वेरी लिटिल रेसिस्टेंट इम्पिडेंस, लोकलाइज बैंडविड्थ बट डेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिटी क्रिएट कंस्ट्रक्टिव वेव पैटर्न इकोनॉमिक ग्रोथ। तो 65 का 2 आसियान आंसर हो गया। चलो आगे चलते हैं 66 का सी देखो, फेज शिफ्ट है, इराडिकेट प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहैबिलिट मैनुअल स्कैवेंजर। तो फेज शिफ्ट इन शिफ्टिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क फ्रॉम बायोलॉजिकल ह्यूमन हैंड्स टू मैकेनिकल मशीन्स। और कैरियर वेव हो गया सी, यानी कि डिग्निटी का, यानी स्पेस एंड टाइम हर जगह होगा, इंटरप्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। तो सी आंसर। आगे चलते हैं 67 का डी देखो, ट्रेडर्स जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रैपिड एक्सचेंज एंड फ्लक्चुएशन है या ट्रांजैक्शन हाई। तो डी आंसर हो गया। चलो 68 का देखो, 68 का 2 एंड 3 देखो, 2 हो गया कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक, यानी कि 2 एंड थर्ड स्टेटमेंट रेजोनेंस एंड ट्यूनिंग है, यानी टारगेट ऑडियंस। तो सेकंड में देखो, सेकंड हो गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक और थर्ड हो गया वाइड स्पेक्ट्रम ब्रॉडकास्ट। तो बी आंसर हो गया। आगे चलते हैं 69। तो 69 का जो बाद में करेंगे। 70 का देखो, 70 का 2 एंड 5 देखो, 2 भी रेजोनेंस है और 5 भी रेजोनेंस है। 2 हो गया यानी कल्चरल हर्ट इन एमपी, और 5 हो गया रेजोनेंस ज्योग्राफिकली एंड कल्चरली ट्यून टू आंध्र प्रदेश। 2 एंड 5 सी आंसर। आगे चलते हैं 71 का देखो, बी इमरजेंसी स्पाइक, यानी कि क्राइसिस फ्रीक्वेंसी सडन स्पाइक्स सर्विलेंस मोड अंटिल क्राइसिस अकर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, then emits high intensity burst of support stabilization to shock the dying economy back into steady rhythm। ठीक है, तो ये 71 का बी जो है वो इमरजेंसी स्पाइक वाला हो गया, क्राइसिस फ्रीक्वेंसी वाला। तो बी आंसर हो गया। चलो आगे 72 का 1 देखो, 1 जो है वो लोकलाइज सिग्नल रेजोनेंस है, पहला रेजोनेंस है, यानी लैक्ड बैंडविड्थ टू सिंक्रोनाइज इंटायर नेशन परफेक्टली। ये पहला ए रेजोनेंस है, ये आंसर। आगे चलते हैं 73। 73 का 1 एंड 2 देखो, 1 रेजोनेंस है, सेकेंड कैरियर वेव। 1 देखो, पर्पज टू प्रमोट इंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC/ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, यानी ट्यूनिंग टू स्पेसिफिक बैंडविड्थ ऑफ पॉपुलेशन SC/ST वुमेन। पहला रेजोनेंस हो गया। पर्पज क्या, प्रमोट इंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC/ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो पहला रेजोनेंस। सेकेंड देखो, कैरियर वेव हो गया, यानी स्पेस एंड टाइम हर जगह, यानी एक्ट एज मास्टर जनरेटर क्रिएट स्टेबल वेव, बैंक्स lends money first, should we refinance sends way back to banks, defines how signal travel, ensure signal funds is constant and repetitive।
दोनों को लेंगे तो सी आंसर। आगे चलो 74 का सेकंड देखो रेजोनेंस होगा, हेडक्वार्टर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इज इन संघाई, तो सेकंड रेजोनेंस हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक इज इन संघाई, तो हेडक्वार्टर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या हो गया, ये सिग्नल हो गया, स्टैटिक क्या हो गया संघाई, तो सेकंड स्टेट में रेजोनेंस हो गया। ठीक है, सिग्नल मैचेस फिजिकल रियलिटी परफेक्टली, तो सेकंड स्टेट में रेजोनेंस बस आंसर, तो बी आंसर। चलो आगे बढ़ते 75 का 1 देखो, 1 हो गया सोर्स फ्रीक्वेंसी और सेकंड हो गया रेजोनेंस। ठीक है, यानी कि पहला जो है मास्टर ऑसिलेटर हाईली स्टेबल ट्रस्टेड फ्रीक्वेंसी सिग्नल प्योरिटी बेस रेट वर्ल्ड ग्लोबल इन्वेस्टेड ट्यून्स इन। ठीक है, सेकंड का रेजोनेंस है, दे आर रूपी डेनोमिनेटेड बॉन्ड्स एंड आर सोर्स ऑफ डेप्थ फाइनेंसिंग फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी ये रेजोनेंस हो गया तुम्हारा सोर्स ऑफ डेप्थ फाइनेंस फॉर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, ये सिग्नल हो गया, रूपी डेनोमिनेटेड बॉन्ड स्टैटिक हो गया, तो सेकंड स्टेट में रेजोनेंस हो गया, दोनों को लेंगे तो सी आंसर। चलो आगे 76 में अब चलते, 76 में डी देखो, यूनिवर्सल कैरियर वेव यानी स्पेस एंड टाइम हर जगह होगा, कैपेबल ऑफ ट्यूनिंग इनटू ऑल अदर कंसेप्ट्स, डी प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू सिटीजन्स फॉर फ्री, यूनिवर्सल कैरियर वेव हर जगह होगा स्पेस एंड टाइम, तो डी आंसर। 77 का डी देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रॉडकास्ट यानी एम्पलीफाइड ऑडियो फ्रीक्वेंसी, फंक्शन इज रिदमिक रेपिटेशन ऑफ हिस्ट्री एंड प्रेस किंग्स नेम रेजोनेट थ्रू टाइम, तो डी मगध। ठीक है, 78 का 1 रेजोनेंस परफेक्ट, रेजोनेंस है पहला देखो, तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन का नेटवर्किंग ऑफ बैंक्स ब्रांच विथ 11 कस्टमर ऑपरेट अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ बैंक ऑन इट्स नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ऑपरेट ओपन देयर अकाउंट्स, तो देखो इसमें सिग्नल क्या है, बैंक का ब्रांच एनेबल कर रहा है कस्टमर को, ऑपरेट कर रहा है फ्रॉम एनी ब्रांच, तो ये सब सिग्नल हो गया। ठीक है, आप स्टैटिक क्या है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, तो पहला स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया, वो परफेक्ट रेजोनेंस पहला, तो पहला आंसर ही बस सही है, ये आंसर। आगे चलते हैं 79 में देखो, सेकंड रेजोनेंस हो गया, पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूस ओनली फॉर रिमाइंडर पीरियड, तो सेकंड रेजोनेंस हो गया। ठीक है, तो इसका देखो सेकेंड यानी कि टाइम साइकिल, इसका और डिटेल में जानते हैं, टाइम साइकिल फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज इन परफेक्ट सिंक इफ वेव इज इंटरप्टेड डिसॉल्व अर्ली न्यू पल्स रिकॉन्स्टिट्यूटेड पंचायत इज नॉट ए न्यू वेव इट इज ओनली कंप्लीटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ओरिजिनल साइकिल। ठीक है, तो सेकेंड हो गया ये तुम्हारा। चलो आगे बढ़ते हैं 80 का बी देखो, रेजोनेंस वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये ट्यूनिंग मॉड्यूलेशन है, वेरिएबल चेंजेस है, तो 20 रेजोनेंस हो गया तुम्हारा, यही आंसर। आगे चलते हैं 81 का डी देखो, डी हो गया तुम्हारा रेजोनेंस सोर्स फ्रीक्वेंसी यानी प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट, ये फंडामेंटल टोन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कॉम्प्लेक्स एंशिएंट सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम प्योर ब्रॉडकास्ट ऑफ नेचर ट्यून, तो डी आंसर हो गया रेजोनेंस के कारण। आगे चलते हैं 82 में बी रेजोनेंस फेलियर है, एक्सट्रीमिस्ट लैक फेथ इन कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टैटिक हो गया, सिग्नल क्या हो गया, एक्सट्रीमिस्ट लैक फेथ कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट्स टू नेगोशिएट, तो ये सिग्नल हो गया, तो बी स्टेटमेंट पूरा रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस फेलियर। ठीक है, तो 83 का देखो, 83 का एक ग्लोबल कैरियर वेव यानी स्पेस एंड टाइम हर जगह होगा, WTFS यानी कंटिन्यूस बैकग्राउंड फ्रीक्वेंसी डिसोनेंस मैनेजमेंट, डिसोनेंस मैनेजमेंट क्या है, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म प्राइमरी फंक्शन, तो इसका 83 का ए जो है ये आंसर हो गया, ग्लोबल कैरियर वेव स्पेस एंड टाइम हर जगह। आगे चलते हैं 84 का 1 और 3 देखो, तो 1 हो गया तुम्हारा ट्रांसफॉर्म स्टैटिक मास इनटू डायनेमिक करंट यानी कि रिपीट साइन वेव पहला, तीसरा देखो, तीसरा थर्ड स्टेटमेंट एक्सटर्नल इनपुट को इंटरनल ऑसिलेशन में कर रहा है सेल्फ सस्टेन लूप में। ठीक है, तो 1 और 3 को लेंगे तो सी आंसर। आगे चलते हैं 85 का सेकेंड रेजोनेंस है, एक्ट अलाउस लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मेडिएटर, तो 85 का जो 2 है ये रेजोनेंस हो गया यानी मास्टर ट्रांसमीटर की तरह, एक्ट क्या हो गया, स्टैटिक हो गया, सिग्नल अलाउ लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मेडिएटर, तो लोकल सोशल एक्टिविस्ट मेडिएटर ये सिग्नल हो गया, सेकेंड स्टेट रेजोनेंस हो गया, तो यही आंसर हो गया बी। आगे चलते हैं 86 का 1 और 3 देखो, रेजोनेंस है, 1 हो गया रेजोनेंस लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वाज सेट अपार्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक। ठीक है, तो वाटर मैनेजमेंट से हो गया,
लैंड पहला रेजोनेंस हो गया, फिर थर्ड भी रेजोनेंस हो गया, यानी कि हायर लर्निंग कॉलेजेस जनरली अटैच टू टेम्पल्स, ठीक है, थर्ड भी रेजोनेंस हो गया। अब देख लो उसमें सिग्नल और स्टैटिक कौन सा है, पहला में और तीसरा में, ठीक है, तो डी आंसर। 87 का देखो 1 और 3, 1 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल टारगेट ग्रुप, थर्ड हो गया तुम्हारा कंटिन्यूटी ऑफ वेव यानी स्पाउस बेनिफिट, ठीक है। पहला देखो फिक्स्ड प्रेडिक्टेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिटर्न हुज लाइफ वाज केओटिक अनलाइक स्टैंडर्ड मार्केट स्कीइंग वेयर आउटपुट वेरीज, थर्ड में देखो फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिसअपियर इट ट्रांसफर, ठीक है, तो 1 और 3 को लेंगे, सी आंसर। आगे चलो 88 का सी देखो रेजोनेंस विथ नेचर है, वाटर व्हील यूज्ड इन इरिगेशन ऑफ लैंड यानी हार्मोनाइज विथ नेचर्स फ्लो, सी रेजोनेंस हो गया। लैंड क्या हो गया यहाँ स्टैटिक, वाटर व्हील यूज्ड इन इरिगेशन, तो ये क्या हो गया सिग्नल हो गया, तो सी स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया। आगे चलते हैं 89 का देखो, 89 का भी फ्रीक्वेंसी रेक्टिफिकेशन इन ट्यूनिंग सिग्नल है, कर्व इवेशन लीड्स कंटिन्यूस रिसोर्स टू मेंटेन सिस्टम रिदम, ये सॉल्यूशन वाला हो गया बी 89 का, ठीक है, तो बी आंसर। आगे चलते हैं 90 का सेकेंड रेजोनेंस है, रेजोनेंस परफेक्ट, दिस स्कीम्स कवर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन्स एंड अनसीजनल रेन्स, तो स्कीम क्या हो गया यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट, ये स्टैटिक हो गया, अ सिग्नल कवर्स पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन्स एंड अनसीजनल रेन, तो ये सिग्नल हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस साइक्लोन्स और अनसीजनल रेन ये सिग्नल हो गया, स्टैटिक स्कीम, तो सेकेंड स्टेटमेंट रेजोनेंस परफेक्ट हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया, तो यही सेकेंड बस लेंगे, तो बी आंसर। आगे चलो 91 का बाद में देखेंगे, इसका बाद में देखेंगे। 92 का सेकेंड रेजोनेंस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू अचीव बाय 2030, इसमें क्या कह रहा है, तो सेकेंड स्टेप रेजोनेंस हो गया, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये हो गया तुम्हारा सिग्नल हो गया, स्टैटिक यहाँ पे क्या मानना है वो तुम पे छोड़ रहे हैं, तो सेकेंड स्टेट में रेजोनेंस हो गया बी। हाँ अब 93 में चलते हैं, 93 में डी जो है वो फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव यानी बेस नोट ऑफ यूनिवर्स है, तो डी आंसर। 94 में चलते हैं, 94 में 1 और 2, हाँ तो 94 स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी हो गया दोनों स्टेटमेंट, 1 में हो गया विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम 100 के हायर देन रेडियो फ्रीक्वेंसी, डेटा डेंसिटी इज हायर। सेकेंड में देखो रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑपरेट ऑन 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज, तो दोनों को लेंगे, स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी है, तो सी आंसर हो गया। आगे चलते हैं 95 का देखो, 95 का ए बायोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी यानी कि रिदम ऑफ लाइफ इंटरनल फ्रीक्वेंसी है, इंटरनल रेजोनेट एट प्रोटेक्टिव फ्रीक्वेंसी डज नॉट इंटरप्ट नेचुरल साइकिल ऑफ जनरेशन, तो ये इंटरनल वाला हो गया, ये तो बी आंसर हो गया, ठीक है, हाँ ए आंसर हो गया। हाँ तो 96 में अब चलते हैं, 96 का पहला स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया, इंटरनेशनल सोलर एलियंस वाज लॉन्च्ड एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2015, ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर एलियंस क्या हो गया, सिग्नल हो गया, स्टैटिक क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ये स्टैटिक हो गया, तो इंटरनेशनल सोलर एलियंस ये सिग्नल हो गया, स्टैटिक यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ये स्टैटिक, तो पहला स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया, तो ये पहला ही बस आंसर सही है ए, ठीक है। अब आगे चलते हैं 97 का देखो, 97 का 1 रेजोनेंस है, थर्ड ट्यून है, 1 देखो कैसे रेजोनेंस है, मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपरमार्केट चेन्स दैट आर ओन एंड कंट्रोल बाय रेसिडेंट्स आर एलिजिबल टू बी प्रमोटर्स ऑफ पेमेंट बैंक्स, तो पेमेंट बैंक्स क्या हो गया, स्टैटिक हो गया, सिग्नल क्या आ गया, मोबाइल टेलीफोन कंपनी सुपरमार्केट चेन्स ओन कंट्रोल रेसिडेंट्स एलिजिबल प्रमोटर्स ये सिग्नल हो गया, स्टैटिक पेमेंट बैंक, तो पहला स्टेटमेंट पूरा रेजोनेंस हो गया, ठीक है। थर्ड में अब चलते हैं, थर्ड हो गया ट्यून यानी कि पेमेंट बैंक्स डोंट डू एम्पलीफाई, एम्पलीफाई में क्या है, रिस्क असेसमेंट एंड क्रिएशन ऑफ मनी, रिसीवर क्या है, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ट्रांसमीटर रेमिटेंस और पेमेंट, ठीक है,
तो पहला और तीसरा लेंगे, ट्यून के चलते तीसरा, तो बी आंसर हो गया। ठीक, 98 में चलो। 98 का पहला स्टेटमेंट जो रेजोनेंस है, इट इज़ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एजेंडा 21 क्या हो गया? स्टैटिक, आ सिग्नल, ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सिग्नल हो गया। ग्लोबल एक्शन प्लान और ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सिग्नल हो गया। तो पहला स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया, तो 1 ही सिर्फ लेंगे, तो ए आंसर। आगे चलते 99 में। 99 का 1 और 2 देखो। 1 हो गया तो स्पेक्ट्रम फुल फ्रिक्वेंसी, सेकेंड हो गया सेल्फ करेक्ट साइकिल, थर्ड हो गया फेज शिफ्ट एंड फेज अलाइनमेंट एंड एम्पलीफिकेशन। पहला का देखो स्पेक्ट्रम फुल फ्रीक्वेंसी यानी कि बैंडविड्थ ऑफ लाइफ कॉम्प्लेक्सिटी। सेकेंड देखो सेल्फ करेक्ट साइकिल यानी रिदम, रेजिलियंस, रीजनरेशन, रिकवरी फ्रीक्वेंसी, मैनेज पीरियोडिसिटी ऑफ डिस्टर्बेंस, मैनेजमेंट इज सिंक्रोनाइजेशन, ह्यूमन कंजम्पशन विथ फॉरेस्ट नेचुरल रीग्रोथ। और थर्ड में देखो ये फेज अलाइनमेंट एंड एम्पलीफिकेशन हो गया यानी कि ट्यूनिंग हो गया। ठीक है, तो तीनों को लेंगे, डी आंसर। और लास्ट क्वेश्चन 100, तो इसका डी देखो, डी हो गया सोलर फ्रीक्वेंसी फ्यूजन यानी कैनॉट ट्यून, करेंटली कैनॉट ट्यून आवर इंस्ट्रूमेंट टू होल्ड इट येट नाउ, तो डी आंसर हो गया। तो ये जो बोल रहा हूँ रेजोनेंस ये सब चीज़, तो ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में यूज़ करना है। आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है। वीडियो देखने के धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।